हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमें पता है, जो हमने सबने 8th 9th में पढ़ा है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाली हूँ AHAs एंड BHAs के बारे में। तो पंखा वगैरह सब कुछ बंद है, आई थिंक फ्रिज ऑन है। नाउ AHAs एंड BHAs आजकल आपने बहुत सुना होगा, स्किन केयर में सब लोग बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है द ऑर्डिनरी वो एक कंपनी है, एक ब्रांड है, जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। पहले भी ये स्किन केयर में होते थे, लेकिन इसके बारे में उतनी बात नहीं होती थी। और आई थिंक मुझे पसीना आने वाला है, तो मैं अपने बाल बांध देती हूँ। तो मैंने सारे नोट्स यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि मैं बिना नोट्स के बात नहीं कर सकती, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। सोर्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने इंटरनेट को एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं समझा है अभी तक, एटलीस्ट। तो बहुत सारे डर्मैट्स हैं जिनके ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे डर्मैट्स हैं जिनके इंटरव्यूज़ हैं, वो मैंने देखे हैं और उस पर बेस्ड मेरी ये रिसर्च है। सबसे पहले बात करेंगे कि AHA और BHAs हैं क्या। वो एक तरह की हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, जो कि आपने कई सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में देखी होंगी। जैसे कि आप क्लिनजर्स में देखते हैं, टोनर्स में देखते हैं, स्क्रब्स में देखते हैं, पील ऑफ मास्क में देखते होंगे, और कई मॉइस्चराइजर्स में भी यूज़ होता है। लेकिन क्या आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, वो डिपेंड करता है उनके एप्लीकेशन पे। प्राइमरीली AHAs और BHAs का जो काम होता है, वो होता है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने का, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, जो डेड स्किन होती है आपकी, उसको हटाना, आपके पोर्स को अनक्लॉग करना। क्लॉग हो जाते हैं हमारे पोर्स, उसको अनक्लॉग करना। तो ये बेसिक इनका काम है दोनों का ही। लेकिन अब उनके एप्लीकेशन और यूज पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला यूज करना चाहिए। AHAs एंड BHAs करते क्या है, क्या उनका यूज है। प्राइमरीली वो आपकी स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन जो होती है, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन कहीं से बहुत लाइट होती है, कहीं से डार्क। अंडर आई एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, अंडर आई एरिया को एक्सफोलिएट नहीं करते कभी भी, लेकिन नॉर्मली फेस पे अनइवननेस होती है, उसको ये रिमूव करता है। डेड सेल्स को, डेड स्किन को ये रिमूव करता है। आपके जो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं उनको ये सही करता है, अनक्लॉग करता है। कई केसेस में देखा गया है कि स्किन में जो इन्फ्लेमेशन होती है, कई लोगों की स्किन बहुत रेड हो जाती है, उसको भी इम्प्रूव करता है, रिंकल्स को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ ये सरफेस रिंकल्स और आपके ओवरऑल स्किन का जो टेक्सचर है उसको ठीक करता है। तो ये इनके बिल्कुल बेसिक जो इफेक्ट्स हैं वो आपको दिखेंगे अगर आप AHAs BHAs यूज करते हैं। तो AHA स्टैंड करता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के लिए, और वहीं BHA स्टैंड करता है बेटा हाइड्रोक्सी एसिड के लिए। दोनों ही अलग हैं, आप इनको कंफ्यूज मत करिएगा कि दोनों एक ही चीज है। AHA क्या है। अब AHA एक ऐसा हाइड्रोक्सी एसिड है जो वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल आपने 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 8th में, कि जो पानी में घुल जाए, जैसे कि चीनी, जैसे कि नमक। तो AHA प्रोडक्ट्स में आपने कई बार शुगर एक्सट्रैक्टेड फ्रूट्स जो होते हैं उनके एलिमेंट्स देखे होंगे। तो AHA से क्या होता है कि जब आप उसको पील ऑफ करते हैं अपनी स्किन से, तो आपको अपनी स्किन बहुत स्मूथ दिखती है। जब आप टच करते हैं, वो वाव, वैसी वाली फीलिंग। जब आप एक नया स्किन केयर ब्रांड ट्राई करते हैं और आप अपनी स्किन को टच करके देखते रहते हैं कि कैसा फील हो रहा है, एक्सपीरियंस क्या है। BHA क्या है, जैसा मैंने कहा, ये बेटा हाइड्रोक्सी एसिड है। BHA का काम ये होता है कि वो ज्यादा ऑयल सॉल्युबल है नेचर में। जैसे आपने देखा होगा, पानी और तेल कभी मिक्स होते हैं नहीं, लेकिन BHA जो है एक ऑयल सॉल्वेंट है, यानी कि वो तेल में अच्छे से घुल जाता है। इसीलिए BHA आपकी स्किन में अंदर तक पेनिट्रेट करता है, ज्यादा गहराई तक वो आपकी स्किन में जा सकता है। वहां जाकर वो करता क्या, आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है। जितने भी पोर्स आपके क्लॉग हो गए हैं, ठीक है, उनको अनक्लॉग करने का काम करता है। साथ ही साथ BHA जो है आपकी स्किन के जो डेड सेल्स हैं उनको हटा देता है, नए सेल्स रीजेनरेट होते हैं। और जो एक्सेस सीबम है, जो ऑयली स्किन वाले देखते हैं ना, ये क्या तेल तेल हो गया मेरी स्किन में, हर आधे घंटे में ऐसा क्यों हो जाता है, वो एक्सेस सीबम को ये कम करता है। AHAs का मैं बता दूं आपको कि AHA का काम क्या होता है, वो आपका माइल्ड हाइपर पिगमेंटेशन उसको ट्रीट कर सकता है, सरफेस रिंकल्स को वो ट्रीट कर सकता है,
पोर्स को वो अनक्लॉग कर सकता है। अगर आपको एक्ने स्कार्स हैं उसमें वो हेल्प कर सकता है। डेड सेल तो वो रिमूव करेगा ही करेगा। एज स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन के लिए भी AHA को बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि AHA को ऐसा मार्केट किया जाता है, आपने एड्स वगैरह में देखा होगा कि इसे सारी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। नॉर्मली AHA जो है ड्राई और सेंसिटिव स्किन को कहा जाता है कि आप रोज यूज मत करिए, क्योंकि आपकी स्किन जो है उतने स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, इसके जो एक्टिव्स होते हैं उसके लिए अभी वो तैयार नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी ड्राई स्किन है और सेंसिटिव स्किन है? या तो आप ऑल्टरनेटिव डेज पे से यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने रिसर्च किया है उसके अनुसार यही कहा गया है कि या तो ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। कर भी रहे हैं तो परसेंटेज आपको चेक करना चाहिए कितना है AHA का उसमें, और फिर आपको ऑल्टरनेटिव डेज पे पहले आपको अपनी स्किन को उसकी आदत डलवानी पड़ेगी, अडेप्ट करवाना पड़ेगा। अदरवाइज वो फिर काम जो है एक्सट्रीम सेंस में करेगा, यानी रिएक्ट भी कर सकता है आपकी स्किन। BHA का काम जैसा मैंने आपको बताया कि वो स्किन में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट होता है। इस वजह से BHA जो है ज्यादातर ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए अच्छा रहता है, ताकि वो एक्सेस सीबम जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेस ऑयल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम कर सके। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं स्किन को काम डाउन करने के लिए, बट अगेन परसेंटेज चेक करना ही पड़ेगा। AHA आपको कब यूज करने चाहिए? अगर आप एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हैं अपने स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स में, और अगर आपकी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको BHA ढूंढना चाहिए। प्राइमरीली सारे AHAs का सिग्निफिकेंट जो रोल होता है वो एक्सफोलिएशन का ही होता है, लेकिन डिपेंड करता है आपका उसमें जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जिसको हम एक्टिव्स कहते हैं, वो क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी अमाउंट में एक्सफोलिएशन करेगा या दूसरे वाले काम जो मैंने अभी AHAs के यूज आपको बताए थे वो करेगा। मैंने बहुत रिसर्च करी तो कई लोगों के कमेंट्स थे कि मैं AHA यूज कर रहा था और एकदम से मेरी स्किन रिएक्ट कर गई, तो मेरे लिए तो ये अच्छा नहीं हुआ। वहीं उस पे कमेंट्स थे बहुत सारे लोगों के कि आपने कितने दिन इसको यूज किया, कैसे यूज किया, तो उन्होंने कहा हमने रोज यूज किया, और जबकि ये एकदम नया इंग्रेडिएंट था हमारे स्किन केयर में। तो अगर आप AHA बिल्कुल यूज नहीं करते और एकदम से शुरुआत कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव डेज पे यूज करें, यानी कि संडे को यूज किया, मंडे को यूज नहीं किया, फिर ट्यूसडे को यूज किया, फिर वेंसडे को यूज नहीं किया, फिर थर्सडे को यूज किया, फिर फ्राइडे को यूज नहीं किया, फिर सैटरडे को फिर से यूज किया। तो ये अल्टरनेटिव डेज ऐसे हम मैनेज करते हैं। क्योंकि AHAs इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बिगिनिंग में कई बार लोगों को उससे इरिटेशन भी होती है और सेंसिटिविटी भी हो सकती है। अगर आपने उसे अल्टरनेटिव डेज पे यूज नहीं किया तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे। तो इसलिए अपनी स्किन को एक इंग्रेडिएंट के लिए अडेप्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई भी, ये सिर्फ AHA की बात नहीं हो रही है, मान लीजिए कि आप पैराबेन्स एंड सल्फेट्स एंड फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते थे और अचानक से आपने अपने स्किन केयर को बदला और अब उन इंग्रेडिएंट्स को आप यूज़ कर रहे हैं जो कि फ्रेग्रेंस फ्री हैं, सल्फेट्स फ्री हैं, पैराबेन फ्री हैं, दिस फ्री दैट फ्री हैं, तो आप क्या देखेंगे अपनी स्किन में? कोई ना कोई रिएक्शन, कोई ना कोई चेंज देखेंगे ही देखेंगे। जरूरी नहीं है कि सबके स्किन केयर का प्रोसेस चेंज करते समय सेम ही हो। AHAs काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सफोलिएशन में, इसीलिए उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो स्किन को काफी सेंसिटिव कर सकते हैं। अगर आपको उनके इफेक्ट से बचना है तो रोज सनस्क्रीन लगाएं, चाहे आप AHA लगाओ ना लगाओ, लेकिन सनस्क्रीन रोज लगाओ, क्योंकि वो ब्राउन स्पॉट्स, स्किन डैमेज, जो स्किन कैंसर का रिस्क होता है, SPF तो आप उसके लिए भी लगाते हो, तो वो जरूर लगाना है आपको, चाहे आप AHA ना भी लगाओ, ताकि आपकी प्री मेच्योर रिंकल्स जो कई लोगों को आते हैं वो इसलिए भी आते हैं क्योंकि आप सनस्क्रीन नहीं लगाते। नॉर्मली जब आप AHA लगाते हो और आपकी स्किन जो है उसके डेड सेल्स रिमूव हो रहे होते हैं, तो आप अगर ऐसे ही धूप में बाहर जाओगे तो और भी ज़्यादा आपको ब्राउन स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। इसलिए आपको सनस्क्रीन तो लगाना ही है, चाहे आप AHA लगाओ या
ना लगाओ। सबसे पहला AHA है ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल एसिड आपने बहुत देखा होगा स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, और ये काफी कॉमन है। ये शुगर केन से डिराइव किया जाता है और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होने के कारण ये और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये आपके एक्ने को भी क्योर करता है। और ये आपने बहुत सारे पील में देखा होगा, पील ऑफ मास्क में, और कई बार ये टोनर्स में भी होता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड सुनते ही मेरे दिमाग में दूध आ जाता है, क्योंकि मतलब लैक्टिक एसिड दही में होता है, तो मिल्क से डिराइव्ड है वो प्रोडक्ट, दही भी। लैक्टिक एसिड नॉर्मली या तो फ्रूट से निकाला जाता है स्किन केयर में या फिर मिल्क से। तो लैक्टिक एसिड भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ये भी एक्सफोलिएशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आपने इसे देखा होगा, लेकिन इसका मेन काम वही है, एक्सफोलिएशन करना। ना सिर्फ लैक्टिक एसिड आपको एक्सफोलिएशन में मदद करता है, लेकिन इसमें बहुत सारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो मतलब 2 in 1। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड के 2 काम थे कि वो एक्सफोलिएट भी कर रहा है, आपके पिंपल को भी प्रिवेंट कर रहा है। लैक्टिक एसिड के 2 काम क्या हुए, एक्सफोलिएशन भी कर रहा है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी दे रहा है। एक और इंग्रेडिएंट है टार्टरिक एसिड। ये जो है अंगूरों से निकाला जाता है। ये उतना पॉपुलर नहीं है जितना ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड है। सबसे ज्यादा ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में मैंने बहुत सुना। ये जो है एक तरह का AHA है, जो कि अगेन एक्सफोलिएशन में तो काम करता ही करता है। टार्टरिक एसिड जो है सन डैमेज और एक्ने में आपकी मदद करता है। तो आपको अपनी स्किन कंसर्न के हिसाब से ये एक्टिव चुनना पड़ेगा अपने AHA। नेक्स्ट आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से डिराइव किया जाता है, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, इनमें बहुत ज्यादा सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड क्या करता है, हमारी स्किन का एक pH लेवल होता है, उसको न्यूट्रलाइज करके रखता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता स्किन का pH लेवल, उससे कम नहीं हो सकता, तो उसको एक सही इक्विलिब्रियम पे सिट्रिक एसिड रखता है। कई बार हमारी स्किन में रफ पैचेस हो जाते हैं, उसमें भी सिट्रिक एसिड हेल्प करता है। आपने सिट्रिक एसिड बहुत सारे सीरम्स में देखा होगा और टोनर्स में देखा होगा, क्योंकि प्राइमरीली अगर आप AHA ढूंढ रहे हो ऐसा जिसमें सिट्रिक एसिड हो, वो मॉइस्चराइजर से पहले लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है मैंडलिक एसिड। मैंडलिक एसिड जो है वो आलमंड एक्सट्रैक्ट से लिया जाता है, डिराइव किया जाता है, और इसके मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, इसीलिए ये एक्सफोलिएशन में बहुत अच्छे से काम करता है। अब बात कर लेते हैं BHAs की। BHAs डिजाइन तो किए गए हैं एवरीडे यूज के लिए, लेकिन आपको इसको शुरुआत में हर दिन यूज नहीं करना है, क्योंकि आपकी स्किन जो है अभी कस्टमाइज नहीं हुई है इस इंग्रेडिएंट के लिए, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए जो BHA में होगा, क्योंकि आप एकदम से स्विच कर रहे हैं अपना स्किन केयर, तो आपको अल्टरनेटिव डेज पे ही यूज करना है। हालांकि BHAs उतना ज्यादा आपको सन के लिए सेंसिटिव नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको अपना सनस्क्रीन रोज लगाना है। अगर आप AHA और BHA को कंपेयर करोगे तो ज्यादा सेंसिटिव AHA माना जाता है सन डैमेज के लिए, तो सनस्क्रीन आपको रोज पहनना है। चाहे आप BHA लगाओ AHA लगाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, सनस्क्रीन रोज लगाओ। BHA में कौन कौन सी एसिड्स आती हैं? पहली सैलिसिलिक एसिड, जिसके बारे में मैंने इतनी बात करी है अपने अंग्रेजी चैनल पे, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। प्राइमरीली सैलिसिलिक एसिड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी ऑयली स्किन है। मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। लेकिन आप देखेंगे कि सैलिसिलिक एसिड का जो परसेंटेज होता है वो प्रोडक्ट में बहुत मैटर करता है। तो 0.5% से लेकर 5% ये होना चाहिए, उससे ज्यादा उससे कम नहीं होना चाहिए। अगेन डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है उसमें बाकी इंग्रेडिएंट किस परसेंटेज पे हैं। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट 1000 रुपए का है या 500 रुपए का है, तो मैं इसमें 500 रुपए क्यों दूं जब इसमें 5% ही सैलिसिलिक एसिड है। क्योंकि 5% से ज्यादा अगर आप लोगे और उसमें अदर ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि मैटिफाइंग है नेचर में, तो फिर वो आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है। तो आपको बहुत माइंडफुल होकर अपने स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स को चुनना है। क्या करता है सैलिसिलिक एसिड, आपकी ऑयली स्किन जो है उसको थोड़ा सा कम ऑयली रखता है, सीबम को काफी कंट्रोल करता है, इन्फ्लेमेशन और एक्ने को भी ट्रीट करता है, इसलिए मुझे सैलिसिलिक एसिड बहुत पसंद है। नेक्स्ट BHA है सिट्रिक एसिड। आपको हो गया अर्चना, अभी तो आपने बोला ये AHA है, अभी BHA भी हो गया। प्राइमरीली ये एक AHA ही है, लेकिन कई सारे फॉर्मूलाज में इसको BHA की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड का जो नेचर है वो काफी ज्यादा वर्सटाइल होता है। एज एन AHA सिट्रिक एसिड क्या करता था, स्किन के pH लेवल को
बैलेंस करता था। लेकिन एज अ BHA वो क्या करता है, वो आपकी स्किन के जो एक्सेस ऑयल है, सीबम है, उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको एज अ BHA भी आप इस्तेमाल करते हैं। जब सिट्रिक एसिड BHA की तरह काम करता है तो आपकी स्किन में डीप जाकर आपके अनक्लॉग पोर्स को क्लीन करता है और आपकी जो डेड स्किन है उसको हटा देता है। एक क्वेश्चन जो कई सारे लोग पूछते हैं, क्या हम AHAs और BHAs को मिक्स कर सकते हैं? कई सारी स्टडीज में कहा गया है कि बिल्कुल नहीं, कई सारी स्टडीज में कहा गया है कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट में उसका परसेंटेज क्या है। वहीं साथ ही साथ आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में एक चीज यूज कर लीजिए। मान लीजिए आप मॉर्निंग में AHA यूज कर रहे हैं और रात को आप BHA यूज कर लीजिए। तो इस तरह से आपको शफल करना है। ऐसा ना करें कि एक AHA लगाया उसके ऊपर BHA लगा दिया फिर आपने, फिर वो काम नहीं करेगा। आपकी स्किन के इरिटेशन लेवल बढ़ जाएंगे, आपकी इरिटेट हो जाएगी स्किन, और वो आपको कान में आगे नहीं बताएगी कि सुनो मैं इरिटेट हो रही हूँ, ये नहीं बोलेगी वो, लेकिन उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो उनको एक दूसरे के साथ लेयर अगर करना चाहते हैं तो टाइमिंग और डेज के साथ शफल कर सकते हैं, यानी मॉर्निंग एंड नाइट टाइम। या फिर एक दिन आपने ये लगाया, दूसरे दिन आपने ये लगाया, यानी कि एक दिन आप AHA यूज कर रहे हो, दूसरे दिन आप AHA यूज मत करो। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप AHA वहां लगाओ जहां पर आपको ड्राई एरिया है और BHA आप वहां लगाओ जहां आपको ऑयली एरिया है। लेकिन इतना ज्यादा बहुत मेहनत का काम होता है, अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो स्किन केयर में तभी आप ये कर पाओ। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि AHA और BHA दोनों ही आपको किसी ना किसी तरह एक्सफोलिएशन देते हैं। आपको अपनी स्किन कंसर्न के हिसाब से चुनना है कि आपको AHA चाहिए या BHA चाहिए। आपको AHA में ग्लाइकोलिक एसिड चाहिए या आपको BHA में सिट्रिक एसिड चाहिए। तो मैंने आपके सामने सारे पॉइंटर्स रख दिए। अब इसके अलावा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक कर सकते हैं। मेक श्योर कि लिंक जो हो और उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हो वो सही हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पे थ्रेड्स होते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है उसको मिसलीड भी किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। मैं आपको मिलूंगी मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।